जाफर साहब, आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं कि इंदरवाल की हालत क्या है। एमएलए साहब जो हैं प्यारेलाल शर्मा जी, उनको जो वोट मिला है हमारे इलाके से, एमएलए साहब ने पहले उनसे वादा किया था कि जैसे मैं जीतूंगा, जैसे मैं एमएलए बनूंगा, उसके फौरन बाद आपका रोड जो है उसका काम शुरू होगा। एमएलए साहब आए, रोड तो सैंक्शन हो चुका है। अब कब तक अपने उन लोगों को तक आप उनको ठगाते रहेंगे कि उन्होंने आज तो 1 साल पूरा हो गया, उन्होंने कहा था 15 दिन का वक्त मुझे दो, उसके बाद 2 महीने का वक्त, उसके बाद ये जो महीना आ रहा है उसने कहा 9 तारीख को हम रिबन काटने वाले हैं, काम शुरू करने वाले हैं, लेकिन अभी तक वो 9 तारीख भी नहीं आई। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं जाफर चौधरी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद है मुफ्ती अब्दुल मती, जो कि बेसिकली मुगल मैदान के रहने वाले हैं। आज हम जिस मुद्दे को लेकर बात करने वाले हैं वो है रोड सिस्टम का। आप हल जो क्वार्ट के रोड में आपने इतना जदोजहद किया था वो अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? क्या इश्यूज हैं जो उसमें आ रहे हैं? जाफर साहब, आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं कि इंदरवाल की हालत क्या है। जो आपने मुझसे पूछा कि रोड के सिलसिले में मैं कुछ आपसे बताऊं, इंदरवाल का बच्चा बच्चा, यहाँ का हर जवान जानता है कि हमारे रोडों की क्या हालत है और किस तरीके से हमारी आवाम दूर दराज ऐसे एरिया जो हैं, जो बिल्कुल रोड से बिल्कुल अभी मुनक़ते हैं, वो लोग कितने परेशान हैं। मैं अपने इलाके की बात करूं, जैसे आपने मुझसे सवाल किया कि जिस रोड के पीछे मैंने बड़ी जिद्दोजहद की थी, जब से मैंने होश संभाला, तकरीबन पिछले 18 या 20 सालों से हम यही सुनते आ रहे हैं वहाँ के अपने इलाके के बुजुर्गों से, नौजवानों से, कि आज नहीं तो कल, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, कुछ दिनों के बाद हमारा रोड जो है उसका काम शुरू होगा। लेकिन बदकिस्मती से 20 सालों से हम यही सुनते आ रहे हैं। वहाँ पर जो लोग हैं, जो बिल्कुल अंधी तकलीद करने वाले लोग हैं, कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने उस आवाम को ठगा के रखा है। आज जब तकरीबन इस दौर के अंदर जो हमारे नौजवान है, आपने देखा कि जो हमारे इंदरवाल के एमएलए साहब हैं, आपने उनसे बात नहीं की सिस्टम के बारे में? एमएलए इंदरवाल से, एमएलए साहब जो हैं प्यारेलाल शर्मा जी, उनको जो वोट मिला है हमारे इलाके से, कसीर तादाद में जो उनको वोट मिला है, वहां पर वो जवानों का वोट है, बुजुर्गों से ज्यादा जवानों का वोट है। और जवानों ने जज्बात में आकर वो वोट दिया है। उनका जज्बात सिर्फ इसी बात को लेकर है कि हमारा रोड कर मुकम्मल होगा। खालकोट रोड जो 9 किलोमीटर जो तैयार हो चुका है, अगरचे उसकी हालत बुरी है, लेकिन किसी दर्जे में वो 9 किलोमीटर तक तो पहुंच चुका है। 9 किलोमीटर से आगे जो था 2 किलोमीटर, 2 से 2.5 किलोमीटर का जो एरिया है, हमारे जो इलाके हैं, हमारा इलाका क्वाट है, हिरखनी है, डिडील है, उसमें जितने भी नौजवान हैं, उन तमाम नौजवानों ने एमएलए साहब को इसी बात को लेकर वोट दिया कि एमएलए साहब ने पहले उनसे वादा किया था कि जैसे मैं जीतूंगा, जैसे मैं एमएलए बनूंगा, उसके फौरन बाद आपका रोड जो है उसका काम शुरू होगा। लेकिन मैं एमएलए साहब से, आपके माध्यम से, आपके जरिए से एमएलए साहब तक यह बात पहुंचाना चाहूंगा। एमएलए साहब आप भी जानते हैं, और क्वाट का बच्चा बच्चा, क्वाट का हर बुजुर्ग, हर नौजवान जानता है इस बात को, हत्ता कि डिपार्टमेंट भी जानता है, और हमारे मुगल मैदान के जितने भी जिशऊर अफराद है वो जानते हैं कि थल क्वाट रोड का बहुत बड़ा मसला है। और उस मसला को मैंने हल करवाया था किसी हद तक, उसकी सर्वे मैंने करवाई, उसका डीपीआर मैंने बनवाया। 2021 के अंदर मैंने उसका डीपीआर बनवाया, उसकी सर्वे करवाई, और डीपीआर बनने के बाद तकरीबन 7.5 करोड़ का जो उसमें उसकी रकम जो बनी है, डीपीआर बना। यहां से मैंने फाइल उठाई, छात्र से चीफ ऑफिस जम्मू पहुंचाई, वहां से सेक्रेटरीट मैंने पहुंचाई। अब बिल्कुल खाना तैयार था, एमएलए साहब आए, रोड तो सैंक्शन हो चुका है। अब मैं एमएलए साहब से ये कहना चाहूंगा, अब कब तक अपने उन लोगों को जो जिनको आपके साथ अकीदत है, जिनको आपसे मोहब्बत है, जो आपको चाहते हैं, जिन्होंने अपने जज्बात सब आपके हवाले किए हैं, कब तक आप उनको ठगाते रहेंगे कि उन्होंने आज तो 1 साल पूरा हो गया, उन्होंने कहा था 15 दिन का वक्त मुझे दो,
उसके बाद 2 महीने का वक्त, उसके बाद ये जो महीना आ रहा है उसने कहा 9 तारीख को हम रिबन काटने वाले हैं, काम शुरू करने वाले हैं, लेकिन अभी तक वो 9 तारीख भी नहीं आई। आपको बार बार कहा गया कि कल परसों ऐसे, मतलब आपको कहा जी गया? जी, हमारे नौजवानों को कहा गया, बार बार कहा गया कि बस 10 दिन का मौका दो। 1 साल गुजर गया, अब 4 साल बाकी हैं। मैं एमएलए साहब से यही गुजारिश करना चाहूंगा, बड़े अदबन, इसमें कोई उनकी बुराई नहीं है, कोई तनकीद नहीं है। एमएलए साहब, आप अपने उन चहीते लोगों को जो आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, इस बात को लेकर के शायद आप उनके मसीहा है, आप उनको ना ठगाए, उनके भरोसे को ना तोड़े। और पहली बात यह है कि अगर आपसे काम शुरू नहीं हो पाता है तो आप 2 लफ्ज लिखकर दीजिए कि मुझसे थलक्वाट रोड का काम शुरू नहीं होगा। मैं आपके सामने, मैं किसी पद पर नहीं हूं, किसी मकाम पर, आम आदमी हूं, लेकिन अगर मैंने इतनी जिद्दोजहद की, मैं उम्मीद करता हूं और यकीन दिलाता हूं और अपने ऊपर मुझे यकीन है, एतमाद है कि इंशाअल्लाह ताला 1 महीने के अंदर मैं उस रोड के काम शुरू करवाऊंगा। या मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अंदर रिकॉर्ड में ये कह रहा हूं, एमएलए साहब अगर आपसे नहीं हो सकता है, आप 2 लफ्ज लिखकर दो, मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कब तक ठगाते रहेंगे लोगों को। और दूसरी बात यह है, आपने जीतने के बाद हमारे इंदरवाल के अंदर कई जगह की रोड सर्वे करवाई, वो लोगों को ठगा रहे हैं। ये धोखा है लोगों के साथ। सर्वे कराना कोई बड़ी बात नहीं है। सर्वे मुझ जैसा आदमी भी, कोई भी करवा सकता है, आप भी करवा सकते हैं, मैं भी करवा सकता हूँ। हाँ, एमएलए साहब ने सोचा कि शायद इस पीरियड के अंदर, इन 5 सालों के अंदर मैं रोड की सर्वे करवाऊं, लोगों को ठगाते रहूं और अगले 5 साल के बाद मैं लोगों को इसी बात पर वोट हासिल करूं कि ताकि वो उनसे मैं कहूं मैंने रोड की सर्वे तो करवाई है, अब मुझे एक मौका और दो, मैं उन रोड को पाए तकमील पहुंचाऊं। मैं एमएलए साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि सर्वे आप बाद में करवाए, पहले मैं अपने ब्लॉक मुगल मैदान की बात करूंगा। हमारे ब्लॉक मुगल मैदान के अंदर कितने ही ऐसे रोड हैं जो पेंडिंग है। आप देख लीजिए, हमारे इलाके के अंदर शिड़िया है, एक ऐसा दूर दराज इलाका है, वहां के नौजवानों के जज्बात के साथ खेला गया, वो परेशान है, हमसे ज्यादा वो लोग मजबूर हैं। हाँ, शिड़िया रोड पेंडिंग है, मुगल मैदान से गिरन रोड वो भी पेंडिंग है, यहाँ छानसरी में रोड थोड़ा काम हो चुका है, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। हुरना के अंदर था, हुरना से ग्वाडन रोड वो पेंडिंग है। हमारे इलाके में निश्चय है, वहां की बरादरी को हमेशा इसी बात को लेकर ठगाएगा कि आप हमें वोट दो, हम आपको, वहां हमारे गुजर बरादरी है, उनको हमेशा ठगाएगा। हाँ, निश्चय है, इन इलाकों में रोड कब बनेंगे? जो रोड पेंडिंग है आप उनको पाई तकमील पहुंचाए, तो सर्वे आप बाद में भी करवा सकते हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि आपके चैनल के जरिए से, एक तो एमएलए साहब से, कि लोगों को धोखा न दीजिए। अगर आपसे काम नहीं हो सकता है, आप सिलेंडर कीजिए, मुझसे नहीं हो पाएगा, इंशाल्लाह हमारे पास ऐसे नौजवान हैं, हम मौजूद है, हम जिद्दोजहद लड़कर इंशाल्लाह अपना हक वसूल करेंगे। और आवाम से मैं ये गुजारिश करूंगा, इन इलाकों के अंदर जैसे शिड़िया है, गार्डन है, निच्चा है, कुछाल है, या जहां क्वाट द्रुबील है, जहां पर भी ये लोगों के हालात हैं, वहां के उन इलाकों के नौजवानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जो पढ़े लिखे नौजवान है वो आगे आए, अपने जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको खुद हल करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आपकी भी कोई आवाज सुन सकेगा। आपने देखा कि इन्होंने जो भी अल्फाज यहाँ पे कहे, लेकिन जो मेन मुद्दा मकसद था वो था रोड का। और इन्हें एमएलए इंदरवाल यानी प्यारेलाल शर्मा जी ने बहुत बार इनसे ये वादे किए हैं, और इन्होंने भी अपनी ज़बान से कहा और आप सभी ने सुना कि इनके साथ सिर्फ वादा किया जाता है और इन्हें सिर्फ ठगाया जाता है। इनका वो काम कब शुरू होगा और वो काम कब किया जाएगा, इनका ये सवाल है। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर वो काम एमएलए इंदरवाल नहीं कर पाते तो वो हमें कहें, हम वो काम करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये जानना चाहेंगे, क्या इंदरवाल में जो रोड सिस्टम है वो कभी ठीक होगा, क्या ये कभी स्टार्ट होगा? व्यूअर्स, आप देख रहे थे न्यूज़ वर्ल्ड, छोटी सी रिपोर्ट के साथ मैं जाफर चौधरी।